एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में इसे दिखाया जाता है। शाओसी का लीजैंग को देखने को दिल कर रहा होता है तो अपने रूम से बाहर आती है। जैसी वो उसकी रूम की तरफ जाती है तो लीजैंग भी बाहर आ रहा होता है और उसी को देखने लगता है। इतने में मॉम शाओसी को कहती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पर आके अपनी सारी चीजें उठाओ, हर जगह पे तुम्हारी चीजें फैली हुई हैं, अब से ये रूम इसका है। लीजैंग तो रूम से बाहर चले जाता है। शाओसी रूम में आती है और अपनी मॉम को मना करती है। वो कहती है कि किसी और के सामने मुझे डांटा मत करें। इस उनकी मॉम कहती है कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, अच्छा होगा कि आपसे तुम जबान संभाल के बात करो पिछले लीजैंग के सामने, क्योंकि तुम तो जानती हो कि उसके पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए थे, उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंकल ने उसको पाला है, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है तो इसलिए वो यहाँ पर आ गया है। मैं मानती हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा खामोश है, हो सकता है कि तुम्हें उसको फ्रेंड बनाने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन तुम्हें ही करना होगा। ये सुन के शाओसी कहती है कि ठीक है मैं हेल्प करूंगी। मॉम वहाँ से जाने लग जाती है कि इतने में लीजैंग आ जाता है तो मॉम उसको कहती है कि तुम्हारा रूम साफ करवाने में तुम्हारी हेल्प कर देगी और अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े तो तुम बिला झिझक शाओसी को कह देना। मॉम के जाने के बाद शाओसी भी उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर लीजैंग उसकी किसी भी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता। वो अपने ही कामों में लगा रहता है। शाओसी को थोड़ा अजीब लगता है तो वो सामान उठा के बाहर जाने लगती है तो फौरन आके गेट बंद करने लगता है। शाओसी उसको रोकती है, कहती है कि मैंने तो तुम्हें खुद से इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। कहते हुए वो अपने बारे में सब बताने लगती है कि मैं 17 साल की हूँ और एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मॉम ने मुझे बताया कि बचपन में हम दोनों मिले थे, मगर मुझे तुम याद नहीं, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? लेकिन लीजैंग अभी भी उसकी किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। वो समझती है कि शायद उसको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। ये सोचते हुए वो उसको जापानीज लैंग्वेज में बताने लगती है, लेकिन लीजैंग तो अभी भी उसकी किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता। फिर वो अचानक ही उसके करीब बढ़ने लग जाता है और उसको कहता है कि तुमने जो गाना चलाया हुआ है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उसकी आवाज थोड़ी हल्की कर दो। शाओसी उसको कुछ कहे उससे पहले ही वो उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। शाओसी को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो हल्के हल्के उसको कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करने की, अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत करी तो याद रखना कि तुम मेरे हाथों से पिटोगे। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और आवाज भी हल्की कर देती है और कहती है कि मैं तो इतने अच्छे से उससे बात कर रही थी, मगर वो इतना ज्यादा एरोगेंट क्यों है। फिर वो विंडो पे खड़ी हो जाती है और विंडो से झांकने लगती है कि अभी वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। विंडो से झांकने पर भी उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। जैसे वो पीछे पलटती है तो देखती है कि लीजैंग उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। लीजैंग को देख के वो अचानक डर जाती है और फौरन एक्सरसाइज करने लगती है। लीजैंग उसको कहता है कि तुम कान लगा के मेरी बातें सुन रही थी। शाओसी उसको कहती है कि किसने कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैं एक्सरसाइज कर रही थी। ये कहकर वो अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखती है और लीजैंग सामान रख के वहाँ से चला जाता है। लीजैंग के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद शाओसी नहाने के लिए जा रही होती है और साथ ही वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसने वो कैसे कह दिया कि मैं कान लगा के उसकी बातें सुन रही हूँ, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ये कहते हुए वॉशरूम का गेट बजाती है और कहती है कि मॉम या डैड जो भी अंदर है जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे लेट हो रहा है। इतने में लीजैंग बाहर आता है। लीजैंग को अचानक देख के शाओसी डर जाती है। उसकी आंखें उसकी बॉडी को देख रही होती है, लेकिन वो खुद को रोक रही होती है। लीजैंग कहता है कि रास्ते से हटो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। उसके जाने के बाद वो जल्दी से वॉशरूम में आती है और कहती है कि ऐसा लग रहा था कि डर की वजह से मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए वॉशरूम के अंदर खुशबू सूंघती है और कहती है कि ये किस किस्म की खुशबू है, आखिर वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करता है, आज से पहले तो मैंने इतनी अच्छी खुशबू नहीं सूंघी। लेकिन फिर वो अचानक से अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम कोई छिचोरी हो। इतने में डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अंदर क्या कर रही हो, जल्दी से शॉवर ले लो, मुझे भी शॉवर लेना है। लेकिन शाओसी उन्हें कहती है कि पहले आप ही शॉवर ले लें। ये कहते हुए भागती हुई वहाँ से जाने लग जाती है। डैड भाई उसको देख रहे होते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि अपना ध्यान हटाने के लिए शाओसी रनिंग के लिए निकल जाती है। वो 4-5 लैप ले लेती है, लेकिन अब भी उसके जहन में बार बार लीजैंग का ख्याल आ रहा होता है और दिले दिल में सोच रही होती है कि जो भी हो है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम और मेरा फियांसे है। फिर वो खुद को अपने सेंसेस में लेकर आती है और कहती है कि तुम ये क्या सोच रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। ये कहते हुए जोर जोर से चीखने लगती है। वो इतना ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि नीचे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो उसको देखने लगते हैं। उनको देखते ही शाओसी फौरन वहाँ से भागने लग जाती है। फिर वही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। काफी ज्यादा लेट हो जाता है। मॉम शाओसी को उठाने के लिए आती हैं और देखती हैं कि वो बेड के बजाय बेड के नीचे सो रही है। वो उसको उठा रही होती है और कहती हैं कि तुम आज फिर स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, जरा जल्दी करो। फिर शाओसी टॉयलेट में होती है। वो टॉयलेट के साथ ब्रश भी कर रही होती है क्योंकि वो लेट हो जाती है। वहाँ इतने में गेट खुलता है और लीजैंग अंदर आ जाता है। शाओसी उसको देख के एकदम हैरान रह जाती है। लीजैंग उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि कोई वॉशरूम में है। ये कहते हुए वो वापसी बाहर चला जाता है। लेकिन शाओसी की हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे उसकी सांसें ही रुक गई हों। फिर वो जैसे तैसे करके वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि लीजैंग ने फौरन अपनी नाक पे हाथ रख लिया है और कहता है कि मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है। अब ये चीज देख के तो शाओसी और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और फौरन भागते हुए अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद वो यही सोच रही होती है कि एक तो उसने मुझे वॉशरूम करते हुए देख लिया और ऊपर से मेरे वॉशरूम की स्मेल भी उसको सूंघनी पड़ी।
फिर वो तैयार होके नीचे आती है और देखती है कि ली ज़ेंग नाश्ता कर रहा है। ये देखकर वो कहती है कि कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे रिएक्ट करना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्कुराते हुए नीचे आती है और उसको गुड मॉर्निंग करके बैठ जाती है और अपने लिए नाश्ता निकालने लगती है। नाश्ता निकालते हुए देखती है कि ली ज़ेंग 2 चॉपस्टिक से खा रहा है। वो उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन ली ज़ेंग उसको कोई रिप्लाई नहीं करता। वो अपनी चॉपस्टिक्स को मुंह में ली हुई होती है और ली ज़ेंग देखता है कि उसी से वो खाने भी उठाने लग जाती है। ये देखकर ली ज़ेंग खड़ा हो जाता है और शाओसी से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पे ली ज़ेंग उसको कहता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ खाना नहीं खा सकता जिनकी चॉपस्टिक्स पे इतना ज्यादा थूक लगा और वो उसी से सारा खाना उठा रहे हो। शाओसी से पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, मगर वो उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर शाओसी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। मॉम डैड ली ज़ेंग का एडमिशन करवाने के लिए आते हैं तो पूरा स्कूल ही देख रहा होता है, क्योंकि वो शाओसी के साथ आया होता है और शाओसी पूरे स्कूल का भाई है। उन लोगों को इस तरह बातें करते हुए देख के शाओसी भी अपना मुंह छुपा के चल रही होती है। जैसे ही वो लोग स्टाफ रूम में जाते हैं तो सभी लोग शाओसी से पूछने लगते हैं कि आखिर वो लड़का कौन है और तुम्हारा क्या लगता है, लेकिन शाओसी किसी को भी कोई क्लियर जवाब नहीं देती और क्लास में जाने लगती है। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है। घर आती है तो उसको पता चलता है कि मॉम डैड किसी कजन की शादी में जा रहे हैं। शाओसी उनसे पूछती है कि मेरा क्या, आप मुझे एक लड़के के साथ अकेले छोड़ के जा रहे हैं। डैड कहते हैं तो क्या हुआ। ये सुन के शाओसी कहती है कि मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ और एक लड़के के साथ अकेली हूँ। डैड कहते हैं कि बेशक तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मगर वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा फियांसे है। इतने में ली ज़ेंग वहाँ पर आ जाता है तो डैड इसको ही बता देते हैं। साथ ही कहते हैं कि तुम अपने एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर लेना, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो तुम शाओसी से ले सकते हो। ये सुनते ही शाओसी कहती है कि ओ प्लीज, आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो जानते हैं कि मैंने पहले 7 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया था, उन सभी सब्जेक्ट को मिलाकर मुझे 100 नंबर मिले थे। ये सुनते ही मॉम कहती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, ये बात कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। ली ज़ेंग कहता है कि आप दोनों परेशान मत हो, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं इससे पूछ लूंगा, आप लोग आराम से जाएं। मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो ली ज़ेंग कहता है क्या वाकई तुम्हारे सब सब्जेक्ट को मिला के 100 नंबर मिले थे। शाओसी उसको कहती है हाँ तो क्या, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो। ली ज़ेंग कहता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा मैं तो वैसे भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम बस एक काम करना, अपनी बुक्स मुझे दे देना। ये कह के वो जाने लगता है। शाओसी उसको आवाज देती है और कहती है कि तुम अपना एटीट्यूड देखो, ऐसा लग नहीं रहा कि तुम किसी से हेल्प मांग रहे हो। लेकिन ली ज़ेंग उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। ये देख के शाओसी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर के बाद वो उसको सारी बुक्स देने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसको पढ़ पाओगे, वैसे भी तुमने आधे साल में एडमिशन लिया है। ली ज़ेंग कहता है कि इतना भी मुश्किल नहीं है। ये सुन के शाओसी कहती है कि अपनी पढ़ाइयाँ मारना बंद करो। वो उसके हाथ से बुक ले लेती है और कहती है कि अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो चलो फिर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ली ज़ेंग उस क्वेश्चन को देखने लग जाता है तो शाओसी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि अब तुम डर गए हो, लेकिन ली ज़ेंग उसको कोई रिप्लाई नहीं करता और क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाता है। शाओसी जब उसको देखती है तो कहती है कि तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बाद में आती हूँ। ये कह के वो जैसी जाने लगती है तो ली ज़ेंग कहता है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये सुनते ही शाओसी आके उसके हाथ से बुक ले लेती है और कहती है कि मैं कैसे मान लूँ, पहले मैं खुद सॉल्व करूंगी और देखूंगी कि आंसर सही आया है नहीं। ये कहकर वो बुक लेके वहाँ से चले जाती है। फिर हमें 3 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। जब ली ज़ेंग नीचे आता है तो देखता है कि शाओसी अभी तक क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही है। ये देखकर वो उसको कहता है कि तुम्हें अभी तक आंसर नहीं मिला, लेकिन शाओसी अपने काम में लगी रहती है और कोई रिप्लाई नहीं करती। ली ज़ेंग कहता है कि अगर आंसर ही देखना है तो बुक के आखिरी पेज पे देख सकती हो, वहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सुन के वो जल्दी से बुक पलटती है और कहती है क्या तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे, देखो मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ये कहने के बाद वो आंसरों को मैच करती है तो आंसर बिल्कुल ठीक निकलता है। आंसर देख के शाओसी कहती है ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट हो। ली ज़ेंग ये सुन के वहाँ से जाने लग जाता है तो शाओसी उसको रोकती है और कहती है कि लेकिन मेरे पास एक और काम है, अगर तुमने ये 7 पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और उसके बदले में मैं तुम्हें ट्रीट भी दूंगी। वहीं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है कि ली ज़ेंग उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है। शाओसी भी बहुत चालाकी से अपने विंटर वेकेशन का सारा होमवर्क उससे कंप्लीट करवा लेती है, जो कि मिस ने सजा के तौर पे शाओसी को दिया होता है। वो अपनी नोटबुक अपने रूम में लेके जाने लग जाती है तो ली ज़ेंग उसको कहता है कि डिनर का क्या। ये सुनते ही शाओसी कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। ली ज़ेंग कहता है कि डिनर बनाने की क्या जरूरत है, आंटी तो हम दोनों के डिनर के पैसे देकर गई हैं। ये सुनते ही शाओसी कहती है कि अच्छा, मुझे तो याद नहीं है कि उन्होंने कब हमें पैसे दिए। ली ज़ेंग कहता है कि शायद इसीलिए तुमने ट्रीट का कहा था, क्योंकि तुम वो पैसे अपने पास ही रखना चाहती हो। ये सुनते ही शाओसी कहती है कि पहले जो भी हो। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। शाओसी ने अपने और ली ज़ेंग के लिए नूडल्स बनाई होती हैं। ज़ेंग नूडल्स देखते ही मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं खाऊंगा। शाओसी कहती है कि तुमने बाहर की नूडल्स खाई हैं, अब तुम मेरे हाथ की ट्राई करो, अगर अच्छी ना लगे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें कुछ और मंगवा दूंगी।
लेकिन जब वो ट्राई करता है तो उसको वाकई बहुत पसंद आती है। वो कहता है कि इसका टेस्ट इस तरह से क्यों है, मैंने तो कभी नहीं खाया। शाओसी बताती है कि मैंने नूडल्स के अंदर पुडिंग डाली है। ये सुन के तो वो और भी हैरान होता है। वो कहता है कि इसमें पुडिंग कौन डालता है। शाओसी कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, इसका टेस्ट तो अच्छा है ना, बस अब तुम चुप करके इसको खा लो। फिर वहीं में सुबह का सीन दिखाया जाता है। टीवी देखते हुए शाओसी लॉन में सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैंकेट डाला हुआ है। ये देखकर वो इमेजिन करने लग जाती है। वो कहती है कि जरूर लीजेंग ने ही डाला होगा। वो भले ही ऊपर से जितना भी एरोगेंट है मगर अंदर से काफी ज्यादा केयरिंग है। इतने में वो देखती है कि लीजेंग कहीं पर जा रहा है। ये देखकर वो कहती है कि इतनी सुबह आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। साथ ही टीवी पे भी न्यूज आने लग जाती है कि कुछ लोग दीवार फलांग के आपके घर में घुस रहे हैं और चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अपने घर का ख्याल रखें। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जिसमें एक लड़का नजर आता है। उसका हुलिया हूबहू लीजेंग से मिलता जुलता है। ये देखकर तो शाओसी एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे उसका पीछा करना होगा। ये देखकर शाओसी लगातार लीजेंग का पीछा कर रही होती है और लीजेंग भी घर के पास आके रुक जाता है और उसके अंदर झांकने लगता है। देखते ही देखते वो घर की दीवार भी फलांग जाता है। ये देखकर तो शाओसी एकदम डर जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब ये वही है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, क्या लीजेंग चोर है या इसकी वजह कोई और वजह है।